किस तरह का मामला है और क्या कुछ अभी वर्तमान में प्रशासन के द्वारा स्टेटस दिया जा रहा है? क्या आपकी बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है और कब का ये मामला है? मैंने 12 फरवरी 2026 को मेरे साथ घटी घटना का एक एफआईआर लीलन मंगरी थाना में दर्ज कराया था, जिसका एफआईआर नंबर है 0051/2026, जिसमें मेरी जांच सूर्यवीर सिंह जी राठौड़ के पास थी। उन्होंने 4 दिन तक मेरे को बहुत अच्छे से जांच की। उन्होंने किसी भी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी। एफएसएल, फोरेंसिक, मेडिकल जांच वगैरह सब कुछ कराया। मैंने पूरा सहयोग किया उनका और बहुत अच्छे से जांच हुई मेरी। उसके बाद किसी कारणवश मेरी जांच चेंज होकर मेरे सिस्टम में बता रही है कि ये जो राजकोप सिटीजन ऐप होता है सरकार का, तो उसमें ये बता रहा था कि किसी ममता देवी के नाम से जांच सौंपी गई सरकार ने। तो मतलब 1 डेढ़ महीने तक मेरे को ममता देवी ने नहीं बुलाकर चित्रकूट नगर में एक महिला अपराध शाखा की मैडम है माधुरी वर्मा, जो कि मेरे को 14 मार्च से लगातार कम से कम 3-4 बार बयान देने के लिए बुलाया और मुझे बोला कि जांच वो कर रही है, जबकि उन्होंने ऐसी कोई भी जांच नहीं की मेरी और मेरा पक्ष कभी नहीं रखा। मैं कह रही हूँ कि मेरी कार्रवाई कीजिए मैडम, तो वो कार्रवाई नहीं कर और है ना अपराधी को हमेशा लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ये भी सुनने में आया कि मेरे गवाहों से भी उन्होंने बयान चेंज करने के लिए बोला और उसके अलावा बार बार बुलाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, ना गिरफ्तार किया उसको। और मेरे साथ कई बार पीछा हुआ और मेरे फ़ोन पे रात को हिस्ट्री सीटरों के फ़ोन आते हैं, ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जो कि मुझे कभी भी मार सकते हैं, जिसकी मैंने कंप्लेंट 181 पे भी कराई, तो भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और अब जब सिस्टम में देखा राजकोप सिटीजन ऐप में, तो माधुरी वर्मा मैडम के पास में जांच ही 10/4/2026 को आई है, तो ये 1.5 महीने तक जांच कैसे कर रही थी। और 9 तारीख को मैंने एसपी साहब के यहाँ पेश होकर लिखित रिपोर्ट भी पेश की है, लेकिन अभी तक उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। मेरे जैसा मामला एक और हुआ था, उस आदमी को रातों रात उठा लिया, लेकिन मेरे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं रोज धक्के खा रही हूँ और मुझे कभी भी मार दिया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? आखिरकार इस तरह का मामला में क्योंकि वो राजनीति अप्रोच है उसकी और हम लोग न, हमारे पास पैसा है। मेरे को बेला फुसला के वहाँ बुलाया कि है ना नौकरी के लिए बात करेंगे, जिसके पुख्ता सबूत है। मैं रिकॉर्डिंग दे चुकी हूँ हर एक चीज की। जीबीएच हॉस्पिटल भेजा, नौकरी के लिए मैं जाके आई, सब कुछ निकाल चुकी है। सूर्यवीर सिंह जी ने सब कुछ निकाल दिया बहुत अच्छे से, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। ऊपर से इनके पास प्रेशर है राजनीतिक, मुझे नहीं पता। जब सुरवीर सिंह जी अच्छी जांच कर रहे थे तो इसको बदला क्यों गया? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और ये लोग, मेरे ये भी सुनने में आ रहा है कि ये लोग, ये जो माधुरी वर्मा के जो कर्मचारी है, वो ये कह रहे हैं कि सूर्यवीर सिंह जी ने एफआईआर लगा दी इस मामले में, जबकि 1.5 महीने से ये लोग जांच कर रहे हैं। मेरे भाई को बुलाया, एक दिन रात को 9 बजे छोड़ा। मेरे को बुलाया, एक दिन रात को 9 बजे छोड़ा। इन्होंने वापस पूछा भी नहीं कि कैसे जाएगी, कैसे क्या है, जबकि मेरे ये साक्ष्य वगैरह सब कुछ मेरे हो चुके हैं। उसके बावजूद ही उन्होंने मेरे इन्वेस्टिगेशन की बार बार बुलाकर। मेरी तबीयत खराब थी, तो भी इन्होंने मेरे को 14 मार्च को बोला कि अगर ये जो गोविंद सिंह नाम का कोई रीडर है इनका, माधुरी मैडम का, उन्होंने बोला कि आप नहीं आओगे तो फिर मैडम वहाँ आएगी। इसका मतलब मेरे साथ एक अपराधी के जैसा सलूक किया जा रहा है। मैंने क्या अपराध किया ऐसा? सिर्फ और नौकरी का उसी ने ही बोला था, जिसके स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ दे चुकी हूँ मैं, कि मेरे को कैसे कैसे बुलाया गया, कि वहाँ जाके मेरे को अनिल भट्ट के पास भेजा पहले जीबीएच हॉस्पिटल में, जहाँ की मैं, मेरा भाई, भाभी, हम सब थे और हम जाके आए। तो उन्होंने बोला कि 1 दिन का समय दो। तब तक इस राकेश पोलवाल ने मेरे को बोला कि उनको यही बुला रहा हूँ मैं मीटिंग करने के लिए। और बार बार आज तक मैंने राकेश पोलवाल को एक भी फोन नहीं किया है। बार बार मुझे फोन किया और है ना मुझे बुलाया कि है ना यहाँ पे बात करेंगे। फिर मैं गई, उसके बाद में मेरे को ये बोला कि ये आदमी है, इसको खुश करना, एंटरटेन करना है। तो खुश कैसे करना होता है मेरे को ये नहीं समझ में आया। तो उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत करा है। मैं कार्रवाई चाहती हूँ और मुझे कभी भी मार दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ। और इसकी पत्नी, राकेश पोलवाल की पत्नी ने मेरा नाम उजागर किया है किसी वीडियो में, जिसकी भी मैं रिपोर्ट दे चुकी हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे भारत में रेप पीड़िता का नाम ओपन नहीं कर सकते, इतना
कानून बना हुआ है, लेकिन इसने मेरा नाम ओपन किया, बावजूद इन लोगों में ऐसा क्या है जो उनको कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैडम वो एलिगेशन लगाते हैं कि आपके पूर्व में भी इस तरह के मामले मेरे पूर्व में मामले हैं जो कि जिनमें चालान है, और ना ही हमने कोई गलत काम किया है, ना कोई जो गलत करता है उसके खिलाफ आवाज उठाती हूँ और उठाती रहूंगी जीवन भर। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहती हूँ कठोर से कठोर, क्योंकि मेरे को उस रात परोसा जाना था, कहाँ पर क्योंकि मेरे को पता चला है, उसने जो फोटो दिखाया था कि ये आदमी है, और मुझे पता चला कि वो कोई पूर्व सांसद आने वाला था उस रात को, और उसने फोन किया है, अगर डिटेल निकाली होगी पुलिस ने तो वो जरूर निकलेगी। कहाँ पर आए आज किस कारण? आज मैं आईजी साहब के पेश हुई हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आईजी साहब मुझे न्याय जरूर दिलाएंगे। क्या सूरवीर सिंह जी के पास जांच जाती तो आप हाँ, सूरवीर सिंह जी ने मेरी बहुत अच्छे से जांच की। मैं सूरवीर सिंह जी मेरे लिए भगवान के बराबर, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ कि ऐसे अधिकारी मैंने कहीं नहीं देखे कि उन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया और पूरे दिन जांच में लगे रहे, बहुत अच्छे से जांच की मेरी।